मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुआ करना। क्या दुआ के इख्तिताम पर ये कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारी इस दुआ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले या सदक़े के तुफ़ैल में कबूल फ़रमा? क्या ये कहना जायज़ है? दिलावर अहमद इंडिया से। असलाफ़ से जो हमें दुआएं मिलती हैं तो आम तौर पर ऐसा मामूल हमें नहीं मिलता जिसमें वो हर दुआ के आखिर में ये कहते हैं अल्लाह नबी के वसीले या सदक़े से ये दुआ कबूल कर ले। जो प्रॉपर असलाफ़ से दुआ का तरीक़ा मनक़ूल चला आ रहा है उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह से दुआ मांग भी लेता है कि अल्लाह नबी के सदक़े दुआ कबूल कर ले, तो उससे उसका मफ़हूम पूछा जाएगा कि आपका मतलब क्या है, इसमें नबी के सदक़े का मतलब क्या है। कि अगर आपका मतलब ये है कि मैं नबी का उम्मती हूँ तो इस उम्मती होने का अल्लाह तू ख्याल कर ले, तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो यानी इस वसीले और सदक़े का मतलब ये होगा कि मैं इस मोहब्बत को ज़रिया बना रहा हूँ, आपके उम्मती होने को ज़रिया बना रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह को इसका वास्ता दिया जा सकता है कि हम अल्लाह नबी के सदक़े मेरी दुआ कबूल कर ले, यानी नबी का ख्याल कर ले कि हम भी नबी के उम्मती हैं और तेरे आखिरी नबी के उम्मती हैं, तो ये मतलब होगा उसका, तो फिर ये जायज़ मतलब है। और अगर ये मतलब नहीं है, कोई और मतलब है, तो वो मतलब पता होना चाहिए क्या मतलब है आपको, तो वो मतलब बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि उस तरह से दुआ जायज़ है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जब ये दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह नबी के वसीले मेरा ये काम कर दे, ये नबी के सदक़े मेरा ये काम कर दे, तो उनको खुद इसका मतलब नहीं पता होता क्या मतलब है नबी के सदक़े काम कर दे आपका, ये नबी के वसीले काम कर दे, क्या नबी को ज़रिया बनाए काम का, ये तो फिर शिर्क है। वसीले का अगर मतलब ये है कि नबी के वसीले से यानी नबी को ज़रिया बनाकर ये काम कर दें, ये तो खालिस शिर्क है। तो इसलिए ये मुबहम कलाम है, जो करेगा वो उससे पहले उसकी मुराद पूछी जाएगी कि आपकी नज़र में इसका तसव्वुर क्या है, इस कलाम का मतलब क्या है, फिर वाज़े किया जाएगा कि आप जो दुआ मांग रहे हैं वो ठीक है या नहीं। नमाज के बावजूद गुनाहों में मुब्तला रहना। अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता हो और रिश्वत भी लेता हो, बुरे काम भी करता हो, झूठ बोलता हो, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? हिदायतुल्लाह कश्मीर से। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स के बारे में बताया गया कि वो नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है, तो आपने फरमाया अनकरीब उसकी ये नमाज उसको चोरी छुड़वा देगी उससे। तो नमाज अगर इखलास के साथ, अल्लाह के खौफ और खशियत के साथ पढ़ी जाए तो झूठ भी छुड़वा देती है, करप्शन भी छुड़वा देती है। तो ऐसे आदमी को ये कहा जाएगा कि नमाज अल्लाह के खौफ को मलहूज़ रख के पूरी पढ़ा करें, एक फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप तो चूँकि झूठ बोल रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं तो ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा, लिहाजा नमाज ही छोड़ दें, तो ये तो और डबल जुर्म हो जाएगा। अभी 2 जुर्म कर रहा है, नमाज छोड़ के 3 जुर्म हो जाएंगे उसके। तो नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है, बशर्ते कि नमाज को नमाज की तरह पढ़ा जाए। तो अक्सर जो नमाजी लोग, यानी नमाजियों में जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो बुराइयों से नहीं बचते, तो उनकी नमाज में गड़बड़ होती है। वरना आप खुद सोचें ना, जो 5 टाइम अल्लाह के सामने इकरार करके जाता हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तुझी से मदद तलब करेंगे, और बार बार इसका इस्तेज़ार हो, अल्लाह के लिए रात को उठ रहा हो, सुबह उठ रहा हो, सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर मस्जिद जा रहा हो, तो जिसके दिल में अल्लाह की रज़ा का ऐसा जज्बा होगा वो कैसे झूठ बोलेगा? उसको पता नहीं है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत है। और वो कैसे करप्शन करेगा? कुरान कहता नहीं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो नापतोल में कमी करने वाले लोग हैं, वो तबाह बर्बाद हो गए, जहन्नम की आग है उनके लिए। तो नमाज अगर नमाज समझ के पढ़ी जाए तो बुराइयों से इंसान को रोकती है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो नमाज में दिल लगाए और इन बुराइयों से बचने की कोशिश भी करे।